सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 6 रेशो का टेक प्रॉफिट लिया और यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस $2 का सेफ रखा और मैंने $12 यहाँ से इजिली अर्न किए। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर मैं ट्रेड ली और यहाँ पर $2 का फिर स्टॉप लॉस रखा और $24 मैंने इजिली अर्न किए। चला आप सोचेंगे मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने वाला है। तो ये मैंने उन सीक्रेट ट्रिक्स को अप्लाई किया जो मैंने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में मैंने सीखा है। तो ये मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्टली बताऊंगा। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाना है, ठीक है। ये इस चार्ट पे तो मैंने कब पहले से मार्क करके रखे हुए हैं इंपॉर्टेंट जोन। आपको मैं पहले से भी दिखा सकता हूँ, ये देखें बिल्कुल मैंने पहले से ही ड्रा किए हुए हैं। तो ये देखें जहां जहां मैंने ड्रा किया है मार्क उनसे वापस आ रहा है हिट करके। तो मैं एक नया चार्ट ओपन कर रहा हूँ, वहां पर मैं आपको इम्पोर्टेंट मार्क करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने चार्ट को इजीली देखना है। सबसे पहले आपने देखना है चार्ट कौन सी डायरेक्शन में है, अप है डाउन है। मार्केट क्या है, अप है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कर लेना है जो भी आपको मिल रहे हैं। तो मैंने एक इसे ड्रा कर लेता हूँ। आपने इसे हॉरिजॉन्टली नहीं ड्रा करना, आपने इसे रेक्टेंगुलर ड्रा करना है। और ये एक रेजिस्टेंस है ना कि एक सपोर्ट, ठीक है। आपने इसको ड्रा कर लेना है और यहाँ पर हमें एक सपोर्ट मिला था, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। तो ये देखें, ये अगर प्रीवियस में जाए तो यहाँ ये भी एक किस्म का सपोर्ट रहा है, ठीक है ना। हम इसे एज हमें नहीं पता ये मार्केट यहाँ पर है आया नीचे, तो हम इसे एज एक्ट कर लेते हैं ये सपोर्ट था, ठीक है ना। ये सपोर्ट था। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसे ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है ना, दे दिया है ना। तो हम इसे एज एक ग्रीन ही रखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट था और एक ये नीचे एक और सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। तो मैं इसे एज अ सपोर्ट ड्रा कर लेता हूँ और मैं इसे थोड़ा सा राइट की तरफ धकेल देता हूँ, ठीक है ना। ओके, एक्सटेंड राइट, ओके कर दिया है, ठीक है। मतलब कि एक हमारा ये सपोर्ट ये भी है। और तो मार्केट यहाँ से भी एक मार्केट पुल बैक ले सकता है और इसके अलावा एक हमारा ये भी सपोर्ट है, ठीक है ना। मैं इसे एज अ कॉपी कर लेता हूँ और ये मैंने इसे भी कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने सपोर्ट तो ड्रा कर लिया, अब रेजिस्टेंस भी हमने ड्रा कर लिया है, बिल्कुल ड्रा किए हैं। लेकिन बात सुनिए, अब मैंने ये जोन सा ये वाला सपोर्ट ड्रा किया है, ठीक है ना। अब इसकी एंट्री हम कैसे लेंगे, हमने तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कर लिया है एक्यूरेट। तो सबसे पहले आपने 15 मिनट आपने सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है और वहां आपने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कर लेना है। जैसे कि ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, हम इसे एज अ जोन भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए आप इसे एज अ एक मान सकता हूं कि एज अ एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ही कर लेना, ठीक है। ये 2 रेजिस्टेंस मुझे लगे हैं एक्यूरेट, ठीक है ना। आपने कर लेना है इसे ऐसे। तो अगर आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो तो आपने वहां भी रेजिस्टेंस सपोर्ट को ड्रा करना है, ठीक है ना। और अब आ जाना है आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहां हम अपनी एंट्री लेंगे। तो हमने जो सा सपोर्ट ड्रा किया था उसका ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है ना, ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, काफी देर से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक लिया, पुल बैक लेके मार्केट यहाँ पर एंट्री दे सकता है। हमने मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक कैंडलस्टिक के बेसिस पर ट्रेड लेते हैं, अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं, तो $2 कह दिया, 2 रेशो का प्रॉफिट हमें इजीली देखने को मिल सकता था। अगर आपकी ये भी रैली मिस हो गई है तो आप यहाँ पर भी इजीली ले सकते हैं। हमें ये भी पता है कि जब मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो वो उसका सपोर्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो हम इसे अब एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे, ब्रेकआउट देगा तो हम ऊपर की एंट्री लेंगे। तो इसके अलावा हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर लिया। अब हमें कौन सा पता चलेगा कि मार्केट इसको यहाँ से पुल बैक करेगा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाना है। तो यहाँ पर आपने, अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बेसिस पर ट्रेड लेते हो तो आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में काफी पता होगा, ठीक है ना। आपने यहाँ देखना है ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉपर एक इम्बैलेंस है, हम इसे एज अ एक्ट कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक, और मार्केट ने अभी भी इसे टच नहीं किया, ठीक है ना। हम इसे एज अ कर देते हैं एक्ट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। ऑर्डर ब्लॉक इसे एक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इसे थोड़ा सा और खींच लेता हूँ। तो अब ये हाई चांसेस है कि मार्केट वाला क्या करेगा, मार्केट इसको टैप करके ऊपर जाएगा। देख सकते हैं मार्केट इसको आएगा और मार्केट इसको टैप करेगा, टैप करने के बाद हमें काफी अच्छा यहाँ तक तो पुल बैक ही देगा ही देगा।
हमने बोला क्या करना, हमने बिना कंफर्मेशन के कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, हमने यहाँ पर ट्रेड लेनी है। और ये हमारी ट्रेड जो होगी ना, यहाँ पर हमें हाई चांसेस है कि हमारी ट्रेड विन में जाए, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है और एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बेसिस पर ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें हमें मिल गई हैं कि एक सक्सेसफुल सपोर्ट है, ठीक है ना, ये ऐसे ही करना है। और इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट सिस्टम ड्रा करना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन के साथ भी जरूर ड्रा किए, मैं ये नहीं कहता नहीं ड्रा करना चाहिए, यहाँ पर आप ड्रा करें तो ठीक है ना। हम इसे एज अ सिस्टम हम ड्रा करेंगे, ये देखिए बिल्कुल ऐसे। तो ये भी एक हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, यहाँ पर एक क्या है रेसिस्टेंस और एक हमारे पास क्या है ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस। अगर ये मार्केट ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस को भी ब्रेक करता है और ऊपर से मार्केट ये जोन वाले रेसिस्टेंस को भी ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हाई चांसेस है कि एक हाई ह्यूज बाइंग हमें देखने को मिले और हमें काफ़ी अच्छा 6 रेशो का हमें टेक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यहाँ तक हम ले सकते हैं अपना टेक प्रॉफिट, क्योंकि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे भी सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम अपना मिसाल के तौर पर हम अपना यहाँ से लेंगे विन रेशो, सॉरी ट्रेड लेंगे, तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे। हमेशा हमें छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ह्यूज विन रेशो लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमें इजीली 7 रेशो का मिल सकता है। तो मिसाल के तौर पर आप समझ सकते हैं $2 का स्टॉप लॉस रखें और $14 हमें इजीली मिल सकते हैं। यहाँ पे $1 का भी ले सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट से हमें बड़े ट्रेडिंग करनी होगी। और ये देख सकते हैं कि मार्केट से क्लिक करके आया, मुझे इतना क्लिक नहीं किया, लेकिन मार्केट करीब है। शायद मार्केट यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता तो हम एंट्री लेंगे, क्योंकि हमें आपको पता है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा हाई होता है। एक ये हमारे पास था एक काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन। और उसके बाद अब हमने ये निचले वाले स्पॉट पर चले जाना है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर देखना है कि मार्केट यहाँ पर क्या ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है। तो अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाएगा, क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना सकता, लेकिन मार्केट ये जो वीक है ना, जो मिटिगेटेड हो गया, मतलब ये नॉन मिटिगेटेड है, ये हमारा स्पोर्ट एक किस्म का इतना पावरफुल नहीं है। तो ये सीक्रेटिव स्टिक जो मैंने आपको बताई है, ये इवेंचुअली जरूर वर्क करती हैं, आप वर्क्स के हो, क्रिप्टो के हो या जो भी स्टॉक के हो। तो मैंने आपको लाइव प्रूफ भी दिखाया, सबसे पहले अपने ट्रेड को दिखाया अप्लाई करके कि मैंने यहाँ पर ऐसे ट्रेड ली और मैंने प्रॉफिट लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।